मेरा नाम नीरज मिश्रा है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे टेंस कहते किसे हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के रूल बताएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टेंस, तो टेंस में जैसे टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संबंध होता है, पर संबंध होते हुए इनमें क्या होता है, अंतर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ के रूप में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म को निरूपण करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, वीना गोज टू पिक्चर एवरी संडे, यानी प्रत्येक संडे को वीना पिक्चर देखने जाती है। पर यहाँ पे ये जो गो है, तो कार्य के मुताबिक यहाँ पे गो मतलब गो यानी गो मीन्स जाना, पर यहाँ पे गो का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा है, तो यहाँ पे 5 नंबर्स फॉर्म लगा है। तो ये कार्य के मुताबिक इसमें वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यानी टेंस की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कह सकते हैं कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब आती है बात टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, और मतलब फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। वर्तमान काल वह काम जो हो रहा है उसे हम वर्तमान काल के अंतर्गत करेंगे, जो हो चुका है उसे हम भूतकाल में रखेंगे, और जो आने वाला है उसे हम भविष्य काल में रखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस की परिभाषा, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा हो या हो चुका हो या हो गया हो, एक लंबे समय से आता आ रहा हो, आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है यानी जो कार्य अभी हम वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। अब जैसे यहाँ पे एक ही वाक्य लिखा है और एक ही वाक्य चार, केवल इनके मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हम पढ़ रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी आई रीड अ बुक, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब दूसरा ये वाक्य है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगला है आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे ये लिखा है फॉर, यहाँ पे इसके नीचे लिखा है सिंस, तो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए किया जाता है। जैसे निश्चित टाइम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आदि ये निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम काहे का प्रयोग करेंगे, सिंस के। यदि निश्चित टाइम नहीं है, यानी आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसा कुछ लिखा है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनिश्चित टाइम होता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस की परिभाषा होती है, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, यानी किसी कार्य के बीते हुए समय या होने, करने, हो रहा था या हो चुका था या हो गया था या एक लंबे समय से होता आ रहा था, आज का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस हम कैसे कहेंगे, यानी जो कार्य बीत चुका होगा, तो पास्ट टेंस वह टेंस होता है जो कार्य बीत चुका हो, यानी मैं पत्र लिखता था, यानी मैं पत्र लिखता था, तो ये बात आ रही है, तो ये पास्ट टेंस के अंतर्गत होगा। अब पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला होता है आई रोट अ लेटर, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। आई वाज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट उसका कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। आई हैड राइटन अ लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। और अगला आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और ये अभी हम यहाँ पे क्या पढ़े, पास्ट टेंस कहते किसे हैं और पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब अगली चीज़ आती है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई कार्य आने वाला है, यानी कोई काम हो आएगा, उसे हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम परिभाषा पढ़ते हैं, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने या हो रहा होगा या होता रहेगा या हो चुका होगा या हो गया होगा या एक निश्चित टाइम से होता आ रहा होगा, आदि का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, आई शैल राइट अ लेटर,
मैं पत्र लिखूंगा। दूसरा लिखा आई शाल बी राइटिंग अ लेटर। तीसरा लिखा है आई शाल हैव रिटन अ लेटर। और चौथा लिखा है आई शाल हैव बिन राइटिंग अ लेटर। यानी ये वाक्य हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कि कोई वाक्य है, जैसे यहीं पे वाक्य है मैं पत्र लिखता था। क्या? मैं पत्र लिखता था। अब जैसे यहाँ पे तीन चीज होगा। पहला मैं, तो मैं क्या हुआ? मैं को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हुआ। पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लिखना क्या होगी? वर्ब होगी। तो ये हिंदी में वाक्य रचना क्या होती है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। पर अंग्रेजी में जस्ट इसकी वाक्य रचना का उल्टा होता है। कैसे होता है? अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे? जैसे IWROTE रोट अ लेटर, यानी TTER आई रोट अ लेटर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आई यानी सब्जेक्ट, रोट यानी वर्ब, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, और यहाँ पे लेटर, तो लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेजी में वाक्य रचना क्या होती है? अलग होती है। यानी हिंदी वाक्य रचना अलग, अंग्रेजी वाक्य रचना अलग। यानी यदि हम किसी भी वाक्य में यह पहचान जाएंगे क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है, तो हम किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बट हमें ये जांच करना पता होना चाहिए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, यानी हमको रूल फॉलो करना है। तो टेंस, ये वाक्य पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस। यानी यहाँ पे क्या था? लिखता था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाए। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद अपना होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर वर्ड, OTHERWORDS अदर वर्ड्स। ये इसका रूल होता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये रूल है। तो हम इस रूल के माध्यम से इस वाक्य का हल किए। पर कब? जब हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता करेंगे तब। तो हिंदी में वाक्य रचना अलग, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसा होता है, और अंग्रेजी में वाक्य रचना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और वर्ब मतलब क्रिया। यानी जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ, जो वो काम कर रहा है यानी पत्र लिख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कर्म हुआ, वो कर्म कर रहा है। और लिखना क्रिया यानी वर्ब, तो वर्ब यानी लिखना यानी क्रिया। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेजेंट टेंस के रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और हम आपको हर एक वीडियो बनाएंगे। आपको हम अभी टेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 22 नरेशन और क्लास पढ़ाएंगे, और आपका एक तरीके से नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा।